हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि मैम पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसकी वीडियोस प्रोवाइड करिए। तो पर्यावरण से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि पूरा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन क्या है? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र क्या है? तो यह O3 है। क्या है? O3 है। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो वह काला रंग का होगा। कैसा होगा? काला रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किससे होता है? क्वेश्चन क्या है? मिनी माता रोग किससे होता है? तो यह HG से होता है। किससे? पारा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित है? तो यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यह बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? किसने परिभाषित किया था? आर्थर टांसले ने। किसने? आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। क्या चीज़? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो कौन है? विघटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? तो या जिप्सम से दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाता है? तो कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? तो पीला रतुआ। कौन सा? पीला रतुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ओस्लो में। कहाँ पे? ओस्लो। और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। कौन है? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस देश से, किस क्षेत्र से संबंधित हो? या पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वह है जहां 2 बायोमास मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो
वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं, तो अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्राथमिक एजेंडा है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑर्थर जॉर्ज टांसले को कहा जाता है। किसे? ऑर्थर जॉर्ज टांसले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी और पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पे? तो ये कहाँ है? असम में है। कहाँ पे? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजीव गांधी से रिलेट करिए, राजस्थान में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78%। 78% गैस पाई जाती है वायुमंडल में। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण। अभी भी क्वेश्चन था HG यानी कि पारा के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? 1952 को। कब बनाई गई थी? 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो या 1988 को। कब बनाई गई? 1988 को। पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? तो 1952 को। और नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो 1988 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहेंगे कि फ्रेंड्स हमारी इस चैनल पे आपको राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो कान्हा किसली। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइगर राज्य किस राज्य से संबंधित है? टाइगर राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो कहाँ है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात। क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसे वर्ष 1936 में अवस्थित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? हेलो राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो कौन सा है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी कि ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पे? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? यानी कि सुंदरी वृक्ष जो है किस प्रकार की वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति है। कैसी है? मैंग्रोव वनस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन का होना आवश्यक है? तो कितने प्रतिशत? 33% पर वन होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो यह चमोली जिले से प्रारंभ हुआ। और चिपको आंदोलन जैसे कि आपको पता है, अभी भी क्वेश्चन चिपको आंदोलन का आया था, वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन होता है, मनाया गया और यह चमोली राज्य से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यानी कि मौन घाटी जो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। और केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दाची गाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? दाती गाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित दाची गाम अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग यानी हांगुल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह रियो डी जेनेरियो में हुआ, 1992 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो डाप्सन इकाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वासित होकर गुजारे थे तो वह हुमायूं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। कौन सी है? कारावती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है तो कौन सा? काली मिट्टी एक प्रकार है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच क्या शुरू की गई थी? प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार क्या है? तो वह क्या है? परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। साथ ही पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि पर्यावरण एग्जाम हो, चाहे राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण हो या राष्ट्र गौरव मानवाधिकार हो, ये सभी पेपर में ये जो इंपॉर्टेंट डेज तो जरूर एक ना एक देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम सारे डेज को देख लेते हैं एक बार। क्या है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब? 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छा सा अपना एग्ज़ाम दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।